ओम शांति। हमारे बीच मेरे बड़े भाई हरिचंद्र भाटी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक रूप से इस क्षेत्र में वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि काम कर रहे हैं इस पर। हमारे बीच आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी और संचालन डॉक्टर मीनू जी और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे अटल जी ने बताया कि आज नशा मुक्ति अभियान का यहाँ पे शुभारंभ हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के माध्यम से, और यह अभियान पूरे देश में हो। तो उसके लिए मैं नोएडा ही रहता हूँ, तो मैं आप सबने मुझे बुलाया, इसलिए आप सबका आभार है, अभिनंदन। मैं संक्षिप्त में कुछ बात कहूँगा। उसके पहले दोनों हाथ उठा के मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, मैं एक रिपोर्ट अभी एनएसएस की एक रिपोर्ट सरकार की आई थी कुछ दिन पहले, उसको उद्धृत करके अपनी बात को, इस कार्यक्रम की महत्वता को आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो नेशनल सैंपल सर्वे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक अभी रिपोर्ट पिछले महीने जारी की, जो कॉमन मैन के एक्सपेंडिचर, आम आदमी जो एक मिडिल क्लास जिसको कहते हैं या गरीब तबका है, पूरे देश के जो हर वर्ग के लोग का एक्सपेंडिचर का सर्वे किया था उसने। उस सर्वे में जो 10 साल के अंतर्गत जो बदलाव आए, हर 5 साल में बाद होता है, तो पिछले 5 साल के बाद अब पीछे 1, 2, 3 साल डिले हो गया था, तो 6-7 साल बाद का जो रिपोर्ट आई है, लोग से कंपेयर करके उन्होंने बताया कि पहले रिपोर्ट में जो एक्सपेंडिचर था आम व्यक्ति का, जो नशे की चीजें होती है, टोबैको है, शराब है या ड्रग्स है, उसका एवरेज भारत में अपनी इनकम का 2% खर्चा होता था, वो बढ़ के 7 साल में 5% हो गए, दुगने से ज्यादा हो गए। और जो फूड आइटम्स में एक्सपेंडिचर था वह 14% था, वो बढ़ के 10%। तो कितना महत्वपूर्ण यह पूरा अभियान है कि आज युवा वर्ग, जो कि हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने देश का है, हमारे देश की 65% जनसंख्या जो 35% 25 साल की उम्र से कम है, उसका किस तरफ झुकाव हो रहा है, उसके ऊपर कितना प्रभाव नेगेटिव चीज़ों का, चाहे वो मीडिया को ले लो या ग्लोबल लेवल पे कई मानसिक तरह की अलगाववादी जो एलूफनेस, लोनलीनेस या इस तरह के जो वातावरण है उसके कारण फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, ये पूरे देश में चलेगा। ब्रह्म कुमारी के कई कार्यक्रमों में मैं आया हूँ, सब जगह भी गया हूँ, वहाँ पे माउंट आबू भी गया है, मैंने देखा है, वो विदेशों में भी बहुत जगह में गया हूँ, कीनिया गया, यूएस में गया, कई जगह पे जैसे पता चला 100-150 से ज़्यादा तो संस्था में आश्रम है अपने, वहाँ पे भी कई जगहों पे मैंने देखे भी है। तो जिस तरह का काम हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के माध्यम से सरकार फंडिंग कर सकती है, दिशा दे सकती है, लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम है वह लोगों के पार्टिसिपेशन और सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से ही होता है। सरकार के एडवर्टाइजमेंट देने से ये काम नहीं हो पाते। ये सामाजिक संस्थाएं जब खड़े होके, हमारे बीच में कई माताएं, बहनें, पिता, भाई सब लोग हैं, इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके सॉल्यूशन भी हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी बनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसकी लत पे पड़ जाता है उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। एक्चुअली इसका बेसिक कारण ये है कि परिवारों में भाई बहन, जो रिश्तेदार, जो हमारे फेस्टिवल से जो सांस्कृतिक धरोहर भारत की थी, तो उसमें कहीं ना कहीं गैप पड़ गया है, कमी पड़ गई है। लोगों को अपने व्यक्तिगत कार्यों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते। भाई बहन कई बार हम देखते हैं कि वो अवसाद, डिप्रेशन वगैरह के कारण वो सोचते हैं, बैठे तो हम सोचते हैं अरे इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है।
केवल जो नशे में है उसी व्यक्ति के लिए नहीं, उसके परिवार आसपास के लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में देना चाहिए, उनको कंटिन्यूसली उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करना चाहिए। व्यवहार में बहुत छोटे छोटे कई बार चेंजेस आते हैं शुरू में, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो उसको अलग अलग कंपनीज के कारण उसको ऐसे लग जाते हैं। फिर एक बार नशे की, और आजकल तो मैं तो नोएडा में कितने बड़ा हूँ, कितने वर्षों से हम देख रहे हैं कितने युवा वर्गों के लिए ये जो रेप पार्टीज होती हैं ड्रग्स के, वहाँ पे किस तरह खुले किस तरीके से काम हो रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस और अफोर्डेबिलिटी, ये तीन चीजें इस पूरे अभियान के लिए बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है अवेयरनेस, और जो इम्पैक्टेड व्यक्ति है केवल उसी के ऊपर नहीं, उसके पूरे परिवार को इस सारी समस्या का अवेयरनेस होना जरूरी है। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जो सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चर है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, रिलेशंस का स्ट्रक्चर है, उनका कितना व्यक्ति के महत्व जीवन में महत्व है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सामाजिक रूप से जागरूकता के रूप में काम करना चाहिए। और जो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स माइंड, तो यह चीजें नहीं रहनी चाहिए, उनकी लोनलीनेस नहीं होनी चाहिए। एक और रिपोर्ट कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। एक रिपोर्ट आई है कि वैश्विक स्तर पे केवल एफ्लुएंट होने से, आर्थिक समृद्धि से या डेवलप्ड कंट्री होने से इन समस्याओं में कमी नहीं आती है और बढ़ जाती है। आज यूएस सबसे डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन रेट ऑफ सुसाइड एंड ड्रग अब्यूज और यूज ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट, भारत उसमें बहुत नीचे के पायदान पे, लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको रिपोर्ट बताई कि सरकार के आर्थिक विषयों पर भी देखता हूँ, काम करता हूँ, इस लेवल पे ये बहुत अलार्मिंग रिपोर्ट आई है पिछले महीने कि 2% केवल खर्चे को बढ़ा के 5% हो गया है, दुगने से भी ज्यादा हो गया। और जो एसेंशियल फूड आइटम्स है उसके खर्चे को बढ़ के, तो अगर वो गरीब तबका, जो लोअर मिडिल क्लास, उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियली भी और इस चीज़ों का भी। और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारी जो युवा वर्ग की जो आर्थिक विकास और देश को संपन्न बनाने में जो योगदान के रूप में आज विश्व जो मानता है, उसके ऊपर सीधे अटैक हो रहा है। तो इस चीज को, ये कार्यक्रम की महत्वता मैं आपके सामने बताना चाह रहा था। मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि वह इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे लेके चल रहे हैं। समाज में अवश्य बदलाव लाएंगे और इस बदलाव को आगे लेके जाएंगे। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।